हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यहाँ पर ये रात का समय है और मैंने काम शुरू कर दिया था। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के संग कुछ कुछ चीज़ें ना शेयर करने वाली हूँ, जिससे हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है बच जाती है दिवाली की सफाई में। मतलब मेहनत नहीं बोलेंगे इसे, ना स्मार्ट वर्क एक होता है, हार्ड वर्क एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हम करते ही हैं दिवाली में, ये तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी मोड़ी डीप क्लीनिंग नहीं, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करते हैं सभी लोग। तो मैं जो एक गलती करती हूँ ना, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ना मतलब बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे साफ़ करते हैं दिवाली में, जिससे ना हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। तो यहाँ पर मैं रात को मतलब खाना-वाना हो गया था, उसके बाद मैं बैठी थी। मेरा मन मतलब ऐसा था ना कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ करते हैं। मतलब सफाई वगैरह को लेकर ही मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो आज मैंने फाइनली सफाई स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर ये देखो कितना सारा सामान मैंने पूरा ना बाहर ही निकाल के रख दिया था कि बस आज तो सब कुछ साफ कर ही देना है। देन फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटाई हैं, सारे डब्बों को अच्छे से क्लीन किया। और पता है एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब भी आप सफाई करने जाओ ना, तो सबसे पहले जितना भी सामान है ना वो सारा क्लीन करके ना रूम से बाहर कर दो। पता है मेरे साथ क्या होता था, आई डोंट नो, ये मुझे लगता है बहुत लोगों के संग होता होगा कि ना हम जाते हैं और सफाई के नाम पे ना मतलब हमें लगता है कि ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं ना पहले ना जैसे हमारे जो जाले होते हैं, जो दीवारों पे मिट्टी, डस्ट जो भी चीज़ें होती हैं, हम उनको हटाने लगते हैं। और जिससे क्या होता है, वो सारी चीज़ें ना वापस से आके डब्बों पे, फैन मतलब इन सारी चीज़ों पे ऐसे चिपक जाती है ना, तो भाई साहब और ज़्यादा वो जो एक डब्बा गंदा है, फिर उसके ऊपर और मिट्टी गिर गई, वो डबल गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस बार सारा सामान धो पोंछ के पहले साइड कर दिया। देन फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एक स्प्रे मंगाया था, मेरे ना यहाँ पे ये जो एडजस्ट फैन है ना, ये थोड़ा-सा ना ऑयल नीचे की तरफ गिराने लगता है। इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, देखते हैं, कुछ भी मुझे जो समझ आएगा वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसकी क्लीनिंग करना ना मेरे लिए भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और फैन क्लीन करना भाई साहब बहुत भयंकर वाला काम है, क्योंकि ना फैन नॉर्मल भी ना मतलब 2 महीने के बाद ही साफ़ हो पाता है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता कि कोई चढ़े जीने पे फिर उसके बाद उसको क्लीन करे। तो इससे मैंने इस बार सारी चीज़ें साफ़ कर दी। और ये देखो मेरा रेक कितना ज़्यादा, मैंने इसको पूरा मांज दिया था सरफ़ से पूरा अच्छे से। देन फिर ये देखो रात में मैं ये सारी चीज़ें वॉश करके सब कुछ धुला हुआ है। सुबह मैं इन सब में धूप लगा दूँगी। और यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, जहाँ पर मैंने पूरा ये जो टाइल वगैरह है ना, ये सब कुछ धो लिया था और मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। देन मुझे याद आया, तो मैं बाहर जो मेरा छज्जे का जो पार्ट है ना, मैं वहाँ चली गई थी, जो टाइल्स होती हैं उसे साफ़ करने के लिए। क्योंकि दिवाली के टाइम पे ना एकदम से बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो मैं बीमार सी हो जाती हूँ कि यार करते हालत में क्या कोई भी हो जाता है। जब एक दिन में जब आप नॉर्मली 2 घंटे काम करो, फिर अगले दिन आप जाके 8 घंटे करो, तो दिक्कत तो होती है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा किचन का जो पार्ट है ना, मैंने पूरा मतलब ये मान लो मैंने किचन का पूरा पार्ट क्लीन कर दिया। ये शीशे वगैरह तो मैं कर रही हूँ साफ। और ये तो दिवाली के टाइम पे भी दोबारा तो हो ही जाते हैं गंदे, फिर शीशे वगैरह तो करने ही पड़ते हैं। जो छोटी मोटी चीजें वो तो होती रहेगी, बट डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो मन को सच में बहुत ज्यादा शांति मिल जाती है। देन उसके बाद ये मेरा अगली सुबह का व्लॉग था, और ये मैं एक दिन स्किप करके मैंने यहाँ पर जो मेरा जो फ्रिज है ना, फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे मेरा फ्रिज ना ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि ना पेपर वगैरह बिछा देना, मतलब मैं थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें कर देती हूँ और इतना मेसी नहीं होता। और जो भी चीज़ें हैं ना, सब्ज़ी हो गया या मिर्ची, अदरक, मतलब जो भी सामान हम फ्रिज में रखते हैं, उसको मैं थोड़ा-सा वैसे रखती हूँ जिससे ज़्यादा मेसी नहीं होता। बट हाँ, फिर भी गंदा हो गया था, क्योंकि बहुत टाइम से जब कुछ साफ़ नहीं होता, तो वो तो जब आप गंदा कोई भी चीज़ आप साफ़ करने जाओगे ना, तो वो आपको गंदी ही मिलेगी, क्योंकि घर का सामान है, यूज़ होता है डेली, तो वो हो ही जाता है। देन उसके बाद मैंने सारी बॉटल्स और जो मेरा जो फ्रिज का जितना भी सामान था ना, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश किया। इसको 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही मतलब रेक में सूखने दिया। देन फिर पोंछ करके मैंने अपने फ्रिज में उसको अच्छे से लगाया। तो आप भी जभी भी वर्क करो ना, तो इसी तरीके से करना, पहले सारे सामान को अच्छे से साफ़ करके सब बाहर निकाल देना। देन उसके बाद ये जो झोल हमारी जो दीवारों की जो डस्ट होती है ना, उनको क्लीन करना। इससे क्या होता है ना, और थोड़ा-थोड़ा ना मतलब आप या तो टाइम बना लो कि इस तरीके से मैं अपना क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मैंने भी ना इसी तरीके से किया, क्योंकि
इससे ना समय से हमारी चीज़ें हो भी जाती हैं और मतलब इतना वो भी नहीं होता, क्योंकि जब हम नहीं करते ना कि चलो दिवाली नज़दीक आएगी जब करेंगे, तो ऐसा करने से ना धनतेरस वाले दिन क्या, छोटी दिवाली तक भी हम दीवारों पर ही सफाई कर रहे होते हैं। और ऐसे में लंबे समय से करेंगे, तो मैंने इस बार यहीं से सफाई मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे-धीरे देखते हैं कितने दिन में कैसे, मैंने थोड़ा बहुत ही शेयर किया है, ये मेरी जो डीप क्लीनिंग का ही व्लॉग है और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है और ये है संडे का व्लॉग। मेरी दीदी घर पे थी, तो हम दोनों ने मिलके मतलब अभी जो अलमारी वगैरह को जो भी हमारा जो सामान है ना, जैसे कपड़े वगैरह हमने नहीं निकाले, क्योंकि वो निकालने से क्या होता है ना, फिर वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएँगे। इसलिए हमने पहले क्या किया, सारे जितने भी जो भी हमारा जो दीवार का जो रूम का जो सेक्शन में एक तो रूम रह गया था, फिर हमारा जो वो जो गैलरी बोलते हैं बाहर वाला फ्लोर, ये सब, और जो हम मेकअप वगैरह करते हैं, हमने इतने सारे सच में यार, देख के ना जब यूज़ करने जाते हैं तो ऐसे लगता है कि यार फाउंडेशन मंगाना है, यार लाइनर ख़त्म है, यार लिपस्टिक ख़त्म। बट ना हम क्या करते हैं, नया मंगा लेते हैं और जो पुराना है वो उसी बॉक्स में पड़ा रह जाता है। तो इस बार हमने वो सारी चीज़ें पैक करके उसको अच्छे से क्लीन किया। वो मैंने थोड़ा-सा शूट नहीं किया, मैंने यहाँ पर शूट किया, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो मेरा ना मन सारा ऐसे में मतलब वहीं बिज़ी हो जाता है। बट फिर भी मेरा मन था कि मैं व्लॉग शूट करूँ, तो मैंने यहाँ पर लगाया। दीदी यहाँ पे पंखा साफ़ कर रही है और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे झोल वगैरह मैंने अच्छे से हटाया और मतलब बाहर-बाहर की सारी सफाई हो चुकी है और अब कपड़े लत्ते ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी, कैसे-कैसे, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ रखना है। क्योंकि अब इस समय पर ही मतलब दीवार ठंड जो हमारी जो ठंडी आती है तो हम ठंड के कपड़े निकालते हैं और गर्मी के कपड़े थोड़ा-सा हटा देते हैं आगे से। ठंड के सारे स्वेटर वगैरह सब कुछ निकलेगा, अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें भी समय लगता है। और सच में यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास इतना सारा सामान होता है और पता नहीं कहाँ घुस जाता है जब यूज़ करते हैं। दिवाली की सफाई में ना पुराने से पुराना सामान आपको मिल जाएगा, चीज़ें ऐसे मिल जाएँगी। और ये देखो मैं बैठ के वहाँ पे खड़ी हूँ, जो पीछे वाला पार्ट नहीं होता है जिस पे हम सामान वगैरह रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपनी जो डेकोरेशन का सामान है वो रखते हैं। मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे टीवी पैनल है मेरा, उसको मैंने क्लीन किया, सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो गई। और पता है साफ़ होने के बाद ना मेरी आवाज़ भी ना मेरे रूम में गूंज रही थी, मतलब यार इतना गंदा था हमारा घर। सामान रहता है तो यार आवाज़ भी धीरे हो जाती है, और जब सामान नहीं था तो इतनी तेज़ मेरी आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे मस्त हम लोग गाना बजा के अपनी सफाई करने में लगे पड़े थे। बहुत मज़ा भी आ रहा था गाना बजाते हुए काम करने से ना, मतलब जैसे आप गाने सुन रहे होते हो ना, वैसे-वैसे स्पीड से काम भी होता रहता है। और यहाँ पर गाना बजाते हुए सारी चीज़ें पहले मैंने पानी से पोंछी, फिर सूखे कपड़े से पोंछी, फिर उसके बाद मैंने ये जो लिक्विड है ना जिससे हम मिरर साफ़ करते हैं, मैंने उससे भी पोंछा, ताकि जो भी अंदर, सच में यार ये लिक्विड कितना मस्त होता है ना, ये इतने अच्छे तरीके से हमारे सारी जगह की डस्ट को निकालता है ना, मुझे सच में पर्सनली बहुत पसंद है। सो गाइस, मैंने जो भी वीडियोस रिकॉर्ड की थी मैंने आप लोगों के संग शेयर की है। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना, और कौन-कौन अपने घर में ये मतलब इस तरीके से काम करता है कि टाइमली होने के चक्कर में भी और थोड़ा-सा थकावट के चक्कर में भी इस तरीके से मैं तो अपना काम करती हूँ। तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को।